सरहद पर उतरेगा हिंदुस्तान का वीर, साइज में छोटा, घाव करे गंभीर। ड्रैगन पर स्पाइक की स्ट्राइक, इजराइल से जिनपिंग की शामत आई। मोदी की टैंक किलर मिसाइल, चीन के विनाश का ट्रेलर लाइव। सरहद पर चीन की आंख फोड़, भारत की सुपर पावर का नहीं कोई तोड़। छोटी मिसाइल से बड़ा गेम, बॉर्डर पर ड्रैगन का दी एंड। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बॉर्डर पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जमीनी लड़ाई में चीन के टैंकों को तबाह करने के लिए भारत इजरायल से बड़ी तादाद में पोर्टेबल मिसाइल खरीदने जा रहा है। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम है स्पाइक। जी हां, दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल। ये मिसाइल पहले भारत के पास है, लेकिन अब इसे बड़ी तादाद में इजरायल से खरीदने की मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि बॉर्डर पर चीन की हर साजिश का मुकम्मल जवाब देना है। नाकाम होगी चीन की हर चाल, बॉर्डर पर आ रहा है चीन का काल। चीन के साथ हर हिसाब होगा सेट, सरहद पर मिसाइल फायर एंड फॉरगेट। लद्दाख में चीन थर्राएगा जब सामने टैंक किलर आएगा। वो ड्रैगन पर आसमान से आग बनकर बरसेगा, तो चीन पर काल बनकर टूटेगा। उनका निशाना अचूक है, वो हिंद का बाहुबली है, वो शूरवीरों का रखवाला है। उसकी गर्जना से दुश्मन परेशान है। वो दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है, लेकिन अब वो हिंदुस्तान की सरहद का मान है, क्योंकि हिंदुस्तान ने सरहद पर उसे तैनात कर दिया है, जो पलक झपकते ही ड्रैगन के नापाक मंसूबों को तबाह कर देगा, जो बंकरों और टैंकों को अपने एक ही बार से नेस्त नाबूद कर देगा। वो है हिंद का अग्नि कवच स्पाइक। लद्दाख में ड्रैगन को पूरी तरह से घेरने की भारत की रणनीति ऐसी है, जिसे देखकर शी जिनपिंग का कलेजा मुंह को आ जाएगा। ये हथियार जिसे आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। देखने में छोटा, लेकिन वार ऐसा कि दुश्मन दहल जाए। यही पोर्टेबल मिसाइल अब भारत चीन के खिलाफ सरहद पर तैनात करने वाला है, और इसका नाम है स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारतीय सेना इजराइल से स्पाइक मिसाइल की दूसरी और बड़ी खेप लेने जा रही है। मंजूरी मिल गई और बस कुछ ही दिनों में ये छोटू मिसाइल चीन की खबर लेने के लिए भारत के बॉर्डर पर पहुंचने वाली है। आपको बता दें कि दुश्मन देश के टैंक को तबाह करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल सबसे जरूरी होती है। इसके अलावा दुश्मन सेना की दूसरी गाड़ियों और बंकर्स को उड़ाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पूरी दुनिया में इजराइल की इस एंटी टैंक मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। पहले जरा इस मिसाइल की खूबियां देख लीजिए। इसकी पहली खासियत यह है कि ये बहुत ही हल्की है, यानी एक जवान इसे लेकर जा सकता है, दो मिलकर इसे फायर कर सकते हैं, और इसका निशाना कभी नहीं चूकता। देखते ही देखते टैंक के परखच्चे उड़ा देती है। दूसरी बड़ी खासियत यह है कि ये चलते हुए टैंक को भी निशाना बना सकती है। 4 किलोमीटर की रेंज में ये बड़ी आसानी से अपने टारगेट को उड़ा देती है। स्पाइक की तीसरी खूबी है कि ये छिपे हुए टैंक को भी ढूंढ निकालती है और उसे तबाह कर देती है।
ये हवा में ऊंची छलांग लेकर भी निशाने तक पहुंच सकती है और दुश्मन के हैरान होने से पहले उसे खत्म कर सकती है। सबसे खास बात यह है कि इसे किसी भी माध्यम या व्हीकल से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल न तो रास्ता भटकती है न नाकाम होती है। जमीन में, हवा में और यहां तक कि पानी में खड़े लक्ष्य को भेदने में इसका कोई जोड़ नहीं है। तो ये 30 सेकंड में रेडी टू लॉन्च होती है और अगले 15 सेकंड में फिर रीलोड होकर के लॉन्च के लिए तैयार हो जाती है। तो ये जो मिसाइल है अपनी जो एक बहुत ही प्रिसाइज्ड मारक क्षमता के लिए भी जानी जाती है, जैसा कि इसे गाइडेड मिसाइल्स भी कहा जाता है। और ये अपने किसी भी टैंक के जो निशाने को बिल्कुल अचूक तरीके से भेदती है और पूरे टैंक का जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये अपनी महारत उसकी है और इसी वजह से भारत इसको खरीद रहा है। अब भारत यही घातक हथियार चीन के खिलाफ बॉर्डर पर तैनात करने जा रहा है। आपको बता दें कि इजराइल की इस मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जाता है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 5वीं पीढ़ी का सिस्टम है और ऑटोमेटिक सेल्फ गाइडेंस और लॉन्च से पहले लॉक ऑन जैसे फीचर्स से लैस है। लेकिन सबसे बड़ी खूबी है मिसाइल का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, जिसकी वजह से मिसाइल बगैर चूके अपने लक्ष्य तक पहुंचती है और उसे खत्म कर देती है। इसका निशाना लॉक भी किया जा सकता है और चाहे तो बीच में लक्ष्य को बदला भी जा सकता है। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का निशाना और इसकी दूसरी खूबियां ऐसी हैं कि दुनिया के करीब 30 देशों की सेना इसका इस्तेमाल करती है। ये पोर्टेबल टैंक किलर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की सेना में भी शामिल है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद मोदी सरकार की मंजूरी से सेना ने 2019 में इजराइल से 12 लॉन्चर और 200 स्पाइक मिसाइलें खरीदी थी, जिनकी रेंज 4 किलोमीटर तक है। लेकिन अब चीन की तरफ से मिल रही चुनौती को देखते हुए सेना इनकी तादाद बढ़ाना चाहती है, ताकि बॉर्डर पर चीनी टैंकों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। चीन के मेन बैटल टैंक दुनिया के सबसे विकसित टैंक में शुमार किए जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए स्पाइक जैसे मिसाइल की बड़ी तादाद में जरूरत है। हालांकि डीआरडीओ खुद देश में ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विकसित करने में जुटा है और कामयाबी के बेहद करीब है। लेकिन तब तक सेना के लिए आसानी से ले जा सकने वाली पोर्टेबल मिसाइल की जरूरत को देखते हुए स्पाइक को खरीदने का फैसला लिया गया है। हिंदुस्तान के पास स्पाइक मिसाइल पहले से मौजूद है, लेकिन चीन की चालबाजी को देखते हुए अब इसकी संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया है और इसी के मद्देनजर स्पाइक मिसाइल को लेकर इजराइल से एक डील की जा रही है। जमीनी लड़ाई में स्पाइक मिसाइल बहुत हद तक सुपर पावर का काम करती है और यही वजह है कि LAC पर मौजूदा हालातों को देखते हुए इसकी जरूरत है। कहने की जरूरत नहीं है कि लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर तक चीन की सीमा पर स्पाइक किसी भी चीनी टैंक को 1 इंच भी आगे बढ़ने से पहले ही उसे तबाह करने की ताकत रखती है और उसकी तैनाती भारत की ओर से चीन को एक चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को मोदी सरकार की तरफ से दी गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के तहत सेना खरीदेगी। लेकिन इजराइल से सिर्फ स्पाइक मिसाइल नहीं आ रही है, बल्कि हेरोन ड्रोन की नई खेप भी लाई जा रही है। दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रोन हेरोन पहले से भारत के पास है और इसका इस्तेमाल लद्दाख में चीन की सीमा पर किया भी जा रहा है। लेकिन अब इसकी तादाद बढ़ाई जा रही है और इसके साथ ही साथ ड्रोन के आर्म्ड वर्जन हासिल करने की कोशिश भी है।
जानकार इसे यूं ही दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन नहीं मानते। इसके अंदर तरह तरह के सेंसर्स लगे होते हैं जो कि रडार की फ्रीक्वेंसी पिकअप करते हैं, जो कम्युनिकेशन पिकअप करते हैं, और यही नहीं जो बाकी जो रडार जो उनको कैच करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पता लग जाती है, और वो उनकी अगर जैमिंग डिवाइस लगाई जाए तो वो जो है रेडियो जैमिंग कर सकते हैं और जैमिंग कर सकते हैं, रडार जैमिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये आर्टिलरी स्पॉटर बन सकते हैं और फायर एडजस्टर बन सकते हैं। जो आर्टिलरी फायर को एडजस्टमेंट दी जाती है वो कार्यक्रम कर सकते हैं। बॉर्डर के पहाड़ी इलाकों में निगरानी के लिए मोदी सरकार ने हेरोन को इजराइल से खरीदा था, लेकिन अभी तक इसकी तैनाती LAC पर नहीं की गई। अब चीन की साजिश को देखते हुए मोदी सरकार ने इसे चीन सीमा पर तैनात करने की मंजूरी दे दी है। यानी अब पूर्वी लद्दाख का इलाका इस टोही विमान की निगहबानी में रहेगा, और इतना ही नहीं, करीब 3,500 किलोमीटर लंबी LAC पर इसके और दूसरे ड्रोन के जरिए पूरी नजर रखी जाएगी। लेकिन चीन तो हेरोन का नाम सुनकर ही थर्रा गया होगा। आपको इस इजरायली जासूस की खूबियां बताएंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। मानव रहित लड़ाकू ड्रोन विमान को इजराइल की कंपनी IAI ने बनाया है। हेरोन 45,000 फीट पर उड़ान भर सकता है और करीब 36 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। करीब 2,700 किलो पेलोड के साथ ये उड़ान भरने में सक्षम है, क्योंकि इसमें 1200 हॉर्स पावर के शक्तिशाली इंजन लगे हैं। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हेरोन की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बॉर्डर का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी इलाकों में है। पहाड़ी इलाकों में सेना के लिए जहां नजर रखना मुश्किल होगा, वहां ये जासूस कारगर साबित होगा। इस तरीके से चाइना का चैलेंज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हेरोन ड्रोन्स अगर अधिक संख्या में होंगे और उनका डिप्लॉयमेंट, उनका इस्तेमाल यदि बड़ी तादाद में किया जाएगा, तो इससे हमें चाइना से के जो मैसिव जो उनका जो बिल्डअप है, जो वहाँ का जो लगातार जो भारत के खिलाफ वो तैयारियां वगैरह करते हैं, साजिशें जो रचते हैं, उसकी जानकारी हमें मिल सकती है। हेरोन ड्रोन लेजर गाइडेड बॉम्ब और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है, और ये ड्रोन करीब 1000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। रफ्तार करीब 407 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी पलक झपकते ही ये ड्रोन बॉर्डर के हर हिस्से की जानकारी हासिल कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है। कोई भी मौसम, कोई भी वक्त और कोई भी इलाका, ये ड्रोन उड़ान भर सकता है। पहाड़ी के दूसरी तरफ जो टारगेट होते हैं, जो दिखाई नहीं दे सकते और जिसको आम एयरक्राफ्ट की सर्वेलेंस से पता नहीं चल सकता, ये ड्रोन की सर्वेलेंस जो निरंतर 52 घंटे चलती है, इससे मिल जाएगी। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसके इंफ्रारेड कैमरे, जिसके जरिए ये दोस्त और दुश्मन की आसानी से पहचान कर लेता है, और इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि ये एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है। हेरोन की ताकत को दुनिया ने अफगानिस्तान में देखा था, जहां अमेरिकी सेना ने इसका इस्तेमाल किया था। छोटे से छोटे लक्ष्य को बारीकी से देखने और हमला करके उसे खत्म करने में इसका कोई सानी नहीं है, और अब भारत इन्हीं खूबियों का इस्तेमाल लद्दाख और LAC पर कर रहा है। असल में पहाड़ों पर लड़ाई मुश्किल होती है, क्योंकि ऊंचाई पर बैठा दुश्मन नीचे से लड़ रही सेना की टुकड़ी को आसानी से निशाना बना सकता है। ऐसे में हेरोन जैसा मानव रहित विमान एयरफोर्स के साथ साथ सेना के लिए भी बेहद कारगर साबित होगा। बस ड्रोन को सिर्फ एक कंट्रोलर की जरूरत है और इसे हर मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। LAC पर मोदी सरकार ने सेना को पहले ही दुश्मन का कलेजा चीर देने की इजाजत दे दी है, यानी अब बॉर्डर पर चीन ने कोई भी हिमाकत की नहीं कि गोली चलेगी और आसमान से हेरोन की मिसाइल चलेगी। वैसे तो चीन ने भी LAC पर अपने फाइटर प्लेन के साथ टोही विमानों का जमावड़ा कर रखा है, लेकिन इस बात को तो चीन भी जानता है कि उसके UAV हेरोन के आगे कहीं नहीं टिकते। इसीलिए अब चीन की हर साजिश का जवाब मिलेगा। चीन ने कोई मक्कारी की तो शिव का त्रिनेत्र खुलेगा। ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे मोदी सरकार की तैयारी कैसी है। चीन की एक हरकत उसे दी एंड की तरफ ले